Assalamu alaikum. In today's lecture we will discuss basic integration formulas. इससे पिछले लेक्चर में हमने अपना पावर रूल स्टडी किया था एंड देन हमने सम एंड डिफरेंस रूल स्टडी किया था. इसके अलावा हमने कांस्टेंट मल्टीपल रूल स्टडी किया था. इनका रीकैप हम देख लेते हैं. पावर रूल में अगर हमारे पास x रेज़ टू पावर n होता था देन हम इसके इंटीग्रेशन में क्या करते थे कि x की पावर में हम 1 ऐड कर देते थे और इंक्रीज्ड पावर से हम डिवाइड कर देते थे. सम एंड डिफरेंस रूल में हमारे पास क्या होता था कि अगर हमारे पास कोई दो फंक्शंस हैं f ऑफ x प्लस हमारे पास g ऑफ x है, इन दोनों की हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही है तो ये हमारे पास डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी f ऑफ x की अलग इंटीग्रेशन प्लस g ऑफ x की अलग इंटीग्रेशन, और इसके अलावा ये हमारे पास प्लस की जगह माइनस के साथ भी आता है. तो ये सम एंड डिफरेंस दोनों कवर हो गए इसमें. देन हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल का रूल था. तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल में हमारे पास था कि अगर हमारे पास इंटीग्रेशन हो रही है किसी फंक्शन f ऑफ x की और इसके साथ हमारे पास एक k कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा है तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी कि ये k जो है हमारे पास ये बाहर आ जाएगा और f ऑफ x की जो भी इंटीग्रेशन है हमारे पास, मतलब कि हमारे फंक्शन के साथ हमारे पास जो भी कांस्टेंट मल्टीप्लाई हो रहा होगा वो हमारी इंटीग्रेशन के साथ जो हमारा आंसर आएगा उसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा. अब हम कुछ स्टैंडर्ड फंक्शंस की इंटीग्रेशन देखेंगे. अब स्टैंडर्ड फंक्शंस हमारे पास कौन कौन से हो सकते हैं. फॉर एग्जांपल हमारे पास ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं और लोगैरिथमिक फंक्शंस हैं, एक्सपोनेंशियल फंक्शंस हैं. ये सब हमारे पास कैलकुलस में फ्रीक्वेंटली आते हैं. तो इनकी इंटीग्रेशन जिस तरह हमने इनकी डेरिवेशन देखी थी इसी तरह हम इनकी इंटीग्रेशन भी देख लेते हैं. सो फर्स्ट ऑफ वी हैव साइन एक्स. साइन एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास है नेगेटिव कॉज ऑफ एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन. अब इसमें हमारे पास नेगेटिव कॉज ऑफ एक्स क्यों है, आपने हमेशा रिवर्स याद रखना है कि इंटीग्रेशन हमारे पास डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस है, इसलिए हमारे पास जो डिफरेंशिएशन में फार्मूलाज अप्लाई होते थे उनका रिवर्स हमारे पास इंटीग्रेशन में अप्लाई होगा. तो आप लोगों को याद होगा कि हमारे पास कोस एक्स का डेरिवेटिव क्या होता था. तो कोस एक्स का डेरिवेटिव हमारे पास होता था नेगेटिव साइन एक्स. तो इसलिए हमारे पास साइन एक्स की डिफरेंशिएशन क्या होगी, वो हमारे पास कोस ऑफ एक्स होगी और साथ में हमारे पास आ जाएगा नेगेटिव साइन. सो यू कैन सी डैट इट्स एग्जैक्टली द रिवर्स और ऑपोजिट, बिकॉज यहाँ पर कोस का नेगेटिव साइन था और यहाँ पर साइन का नेगेटिव कोस है. तो सेकेंडली हम देख लेते हैं कोस एक्स की इंटीग्रेशन. कोस एक्स डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन होगी हमारे पास साइन एक्स प्लस सी, बिकॉज अगर आपको याद हो कि हमारे पास साइन की डिफरेंशिएशन क्या थी तो वो थी हमारे पास कोस एक्स. तो कोस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी, साइन एक्स. नेक्स्ट हम देखते हैं इफ़ वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंट स्क्वायर्ड एक्स, तो इसकी हमारे पास अब क्या होगी इंटीग्रेशन. तो अगर आपको याद होगा कि हमारे पास डेरिवेटिव होता था tan x का, जब आप डेरिवेटिव लेते थे तो आपके पास क्या आता था, वो हमारे पास आता था सीकेंट स्क्वायर्ड x. तो अब सीकेंट स्क्वायर x का हमारे पास इंटीग्रेशन क्या बनेगी, tan x प्लस सी. अब हम अपने फोर्थ फंक्शन पर जाते हैं. सो इफ़ वी हैव कोसेकेंट स्क्वायर्ड एक्स,
तो अब इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी? तो अगर आपको याद हो कि हमारे पास था और अपनी डिफरेंशिएशन में हमारे पास कोट एक्स था, तो हम अपने कोटेंजेंट की जब डिफरेंशिएशन करते थे तो ये हमारे पास क्या आती थी? ये हमारे पास आती थी नेगेटिव कोसेकेंट स्क्वायर्ड एक्स। तो अब हमारे पास है कोसेकेंट स्क्वायर, तो कोसेकेंट स्क्वायर हमारे पास है, तो इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी कोट एक्स। बट हमारे पास यहाँ पर नेगेटिव साइन भी था, तो हम क्योंकि रिवर्स कर रहे हैं, अब इसमें हमारे पास इंटीग्रेशन में नेगेटिव साइन आ जाएगा प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। ओके, नेक्स्ट अप वी हैव, अगर हमारे पास है सीकेंट एक्स, टेंजेंट एक्स, डी एक्स। तो अब अगर आपको याद हो कि हमारे पास सीकेंट का डेरिवेटिव क्या था, डेरिवेटिव ऑफ सीकेंट एक्स हमारे पास क्या था? इट वाज सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स। तो अब सीकेंट एक्स टेंजेंट एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी? सीकेंट एक्स प्लस सी। ओके, लेट्स मूव ऑन। अब अगर हमारे पास इंटीग्रेशन है कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स डी एक्स, तो अगर आप इसको याद करें कि हमारे पास हमारे डेरिवेटिव में फ़ॉर्मूला था कि अगर हम डेरिवेटिव ले रहे हैं ऑफ कोसेकेंट एक्स, तो ये हमारे पास क्या था? नेगेटिव कोसेकेंट एक्स कोटेंजेंट एक्स। तो अब ये देखें, अब इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास क्या होगी? इसकी इंटीग्रेशन हमारे पास होगी कोसेकेंट एक्स, बट बिकॉज वी हैव अ नेगेटिव साइन हेयर, तो इंटीग्रेशन में भी हमारे पास नेगेटिव साइन आएगा, मतलब कि नेगेटिव कोसेकेंट एक्स प्लस सी। और नेक्स्ट हमारे पास हमारा काफ़ी आसान फंक्शन है, हमारा एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स, जिसमें हमारे पास वेरिएबल में वेरिएबल हमारे पास हमारी एक्सपोनेंट में आ जाता है। तो इसकी इंटीग्रेशन, इसकी आपको डेरिवेशन याद होगी कि हमारे एक्सपोनेंशियल फंक्शन ई रेज़ टू पावर एक्स, इसकी हमारे पास डिफरेंशिएशन क्या होती थी? सिंपली ई रेज़ टू पावर एक्स। तो इसकी इंटीग्रेशन भी हमारे पास यही होगी, तो इसे हम लिख लेते हैं ई रेज़ टू पावर एक्स प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। Then we have ओके, ये तो हमारे पास एक्सपोनेंशियल फंक्शन बेस ई के साथ था, बट अगर हमारे पास जनरल केस आ जाए कि हमारे पास बेस ए है, ए रेज़ टू पावर एक्स डी एक्स, तो अब इसकी हमारे पास इंटीग्रेशन क्या होगी? तो आप लोगों को इसका डेरिवेटिव याद होगा कि हमारे पास डेरिवेटिव होता था ए रेज़ टू पावर एक्स का डी एक्स, इसका डेरिवेटिव हमारे पास होता था ए रेज़ टू पावर एक्स एल एन ऑफ ए। ओके, बट अब हम इसमें से रिवर्स कैसे देखेंगे? बिकॉज हमें तो रिवर्स चाहिए सिर्फ इसका ए रेज़ टू पावर एक्स का, मतलब कि इस पूरे टर्म में से हमने सिर्फ ए रेज़ टू पावर एक्स का रिवर्स देखना है, देन हमें पता चल जाएगा इसकी इंटीग्रेशन क्या है। बट यहाँ पर हमारे पास साथ में एल एन ऑफ ए भी आ रहा है, तो अगर आपने इसको कैंसिल आउट करना है तो आपको एल एन ऑफ ए से ही डिवाइड करना पड़ेगा। अब ताकि हमारी इक्वेशन बैलेंस रहे तो हमें इस साइड पर भी एल एन ऑफ ए से डिवाइड करना पड़ेगा। तो देखें, इसका मतलब है यहाँ हमारे पास सिर्फ बचा ए रेज़ टू पावर एक्स, मतलब कि हमारे पास 1 ओवर एल एन ऑफ ए, और साथ में हमारे पास डेरिवेशन ऑफ ए रेज़ टू पावर एक्स। तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ ए रेज़ टू पावर एक्स बचेगा। अब हमारे पास आ गया है रिवर्स, तो देखें यहाँ पर ए रेज़ टू पावर एक्स बचा, बट इसका रिवर्स अब हमारे पास क्या है? अब इसका रिवर्स हमारे पास खाली ए रेज़ टू पावर एक्स नहीं है, साथ में 1 ओवर एल एन ऑफ ए भी है। तो इंटीग्रेशन हमारे पास इसकी क्या होगी? ए रेज़ टू पावर एक्स डिवाइडेड बाय एल एन ऑफ ए प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। एंड लास्टली हम देख लेते हैं इंटीग्रेशन ऑफ 1 ओवर एक्स। तो अगर आपको याद हो कि एल एन ऑफ एक्स का जब हम डेरिवेटिव फाइंड करते थे तो ये हमारे पास होता था 1 ओवर एक्स, तो
तो अब 1/x है, इसका रिवर्स आप देख लें, ln of x आ जाएगा, ln of x प्लस c। अब हम कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं जो कि हमारे इन स्टैंडर्ड फंक्शंस को कंबाइन करें। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास है अगर sin x प्लस cos of x dx, तो इसे हम सॉल्व करते हैं अकॉर्डिंग टू सम रूल। हमारे पास sin x के साथ अलग इंटीग्रेशन आ जाएगी प्लस cos x के साथ अलग आ जाएगी। तो sin x की इंटीग्रेशन हमने पढ़ी, हमारे पास होती है इज इक्वल टू नेगेटिव cos x, देन हमारे पास cos की इंटीग्रेशन प्लस sin x प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये सिंपल था। अभी हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल वी हैव इंटीग्रेशन ऑफ 2e raised to power x plus 3x raised to power 2 dx। तो अकॉर्डिंग टू सम रूल हमारे पास 2e raised to power x के साथ अलग इंटीग्रेशन हो गई प्लस 3x squared dx, इसकी अलग इंटीग्रेशन। अब देखें 2 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है, यहाँ 3 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है, तो कांस्टेंट मल्टीपल रूल के मुताबिक 2 बाहर आ गया, e raised to power x की इंटीग्रेशन प्लस 3 बाहर आ गया, x स्क्वायर्ड की इंटीग्रेशन इट्स इक्वल टू 2, e raised to power x की इंटीग्रेशन इज़ जस्ट इक्वल टू e raised to power x प्लस 3 इंटू एक्स स्क्वायर्ड। यहाँ पर हमारे पास पावर रूल लगेगा, पावर में एक ऐड करेंगे और उसी नंबर से हम डिवाइड कर देंगे प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो ये 3 और ये 3 कैंसिल हो गया, 2e raised to power x plus x cubed plus constant of integration। And one last example, here we have 1/x plus 4 cos of x dx। यहाँ पर भी हम सबसे पहले इसे सिंप्लीफाई करने के लिए सम रूल अप्लाई करेंगे, 1/x की अलग इंटीग्रेशन प्लस 4 cos x, इसकी हमारे पास अलग इंटीग्रेशन। 1/x हमने पढ़ा, हमारे पास क्या होती है इसकी इंटीग्रेशन, ln of x प्लस 4 हमारे पास कांस्टेंट मल्टीपल है और इंटीग्रेशन cos x dx। सो इट्स ln of x प्लस 4 इंटू कोस एक्स की इंटीग्रेशन हमारे पास साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन। तो अभी हमने इंटीग्रेशन के कुछ फार्मूलाज और कुछ कॉमन स्टैंडर्ड फंक्शंस हमने पढ़ लिए हैं और अभी तक आपको अच्छे से आइडिया हो गया होगा दैट इंटीग्रेशन इज़ नथिंग बट द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन। Inshallah, in next lecture we will move on to integration by substitution.